Hello everyone, I am going to take SQL Server lecture, Microsoft SQL Server. First of all, open Microsoft SQL Server Management Studio. पहले एक यूज़र डिफाइंड डेटाबेस क्रिएट करेंगे. डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेटाबेसेस. एक ग्राफिकल मोड से भी कर सकते हैं और एक क्वेरी मोड से भी कर सकते हैं. इसमें दो मोड प्रोवाइड किया है एसक्यूएल सर्वर ने. आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू क्वेरी एडिटर करके लिखा है. इसको क्लिक करेंगे तो क्वेरी से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. वो क्वेरी कैसे परफॉर्म करना है, बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रिएट डेटाबेस. माय डेटाबेस नेम इज सपोज से DB4. ओके, इस क्वेरी को सिलेक्ट कर देना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है. तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. इट मीन्स आपका डेटाबेस यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया. हाउ टू चेक द डेटाबेस इज क्रिएटेड, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन डेटाबेसेस, refresh, you can see the database. So my database is DB4, right? How to use it database? Using use command DB4. यहाँ पे अपन ऐसे लिखते हैं और इसको सिंपल गो कमांड क्या करती है, आप करंटली ये डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है. ओके, तो आप इस डेटाबेस के अंदर नेक्स्ट ऑपरेशन कर सकते हैं. नाउ एसक्यूएल में बेसिकली 4 कमांड्स होते हैं. पहला जो कमांड होता है ऑलवेज DDL. दूसरा कमांड आता है DML. तीसरा कमांड आता है आपका DCL. चौथा कमांड आता है आपका TCL. ठीक है, तो पहले कमांड का जो फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. दूसरे कमांड का फुल फॉर्म आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तीसरे कमांड का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. एंड फोर्थ कमांड का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज. ओके, आज के लेक्चर में मैं DDL कमांड देता हूं. तो इस DDL में कौन कौन से कमांड आते हैं. पहला कमांड आता है आपका क्रिएट कमांड. दूसरा आएगा आपका ऑल्टर कमांड. एंड तीसरा कमांड आता है ड्रॉप कमांड. Okay, so these are the 3 commands under DDL. चलिए देखते हैं पहला कमांड क्रिएट. तो क्रिएट से अपन डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं. ओके, तो अपन चलिए आज टेबल क्रिएट कर लेते हैं. क्रिएट टेबल. टेबल का सिंटैक्स कैसे है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम. सपोज you can put any name, like you can create student table, employee table, management table, manager table. Okay, as per your choice you can create any table. Suppose say I'm going to create student table. तो student का नेम सिंपली यहाँ पे पुट करना है. उसके बाद एक ब्रैकेट लगा देना है. ब्रैकेट के अंदर सिंपल एक कॉलम नेम रहेगा, रोल नंबर. एज पर योर चॉइस आपको डेटाबेस varchar भी दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं. ओके,
मैंने यहाँ पे इंटीजर दे दिया। सेकेंड कॉलम लेते हैं अपन एस नेम, शॉर्ट कॉलम नेम एस नेम, इसको ले लेते हैं अपन, स्ट्रिंग है इसलिए varchar उसका ये साइज हो गया, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एस क्लास, varchar 200। नेक्स्ट आएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर varchar। चलिए और एक लास्ट कॉलम लेते हैं अपन, लास्ट कॉलम इज कॉलेज। चलो जेंडर ले लेते, जेंडर varchar। यहाँ पे अपन उनका साइज दे देते हैं 100 और लास्ट में एक ब्रैकेट लगा दो। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल इस टेबल के क्वेरी को सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक एग्जीक्यूट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या तो फिर शॉर्टकट कीज़ है F5। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरा टेबल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो टेबल कैसे एग्जीक्यूट हुआ और कैसे उसको डिस्प्ले करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में डेटाबेस, लिस्ट ऑफ डेटाबेस है, इसमें जाके आप इस प्लस को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एक टेबल फोल्डर है, उसको राइट क्लिक करना है, बस उसको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद अपने आप वो टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसको आप GUI मोड में भी ओपन कर सकते हैं। हाउ टू ओपन द टेबल, राइट क्लिक ऑन टेबल एंड हियर आई एम सिलेक्टिंग एडिट टॉप 200 रोज। देखिए आपके ये फर्स्ट टैब में एक एम्प्टी कॉलम टेबल ओपन हो गया। फर्स्ट कॉलम रोल नंबर, एस नेम, क्लास, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर। आप डायरेक्टली ये GUI में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमांड है नेक्स्ट कमांड आता है आपका ऑल्टर। अभी ये ऑल्टर में दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम ऐड कर सकते हैं, एक तो वो एग्जिस्टिंग कॉलम को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग ऑल्टर, या ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, चलिए अपन फर्स्ट ऑप्शन कॉल करते हैं, ऐड कॉलम। ऑल्टर टेबल, माय टेबल नेम इज स्टूडेंट, then add column, column name is college, then followed by varchar database। alter table student, add column कॉलेज 200। इस क्वेरी को आप सिलेक्ट कर दो और एग्जीक्यूट कर दो। क्या हो गया, COLU अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, ऐड कॉलेज, कॉलम 1 मिनट। यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, COLUMN कॉलम, करेक्ट है, कॉलेज नेम varchar 200।
incorrect column. Okay, so this is column added successfully. नेक्स्ट कमांड आता है आपका हाउ टू ड्रॉप द कॉलम, हाउ टू चेक एडेड कॉलम. यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिख देना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट. इसको सिलेक्ट कर दो और एग्जीक्यूट कर दो. यहाँ पे देखो आपको कॉलेज नेम ये कॉलम ऐड हो गया है. अदरवाइज आप ये स्टूडेंट को राइट क्लिक कर देना है और इसमें एक टॉप 200 रोज, इसमें देख सकते हैं आप लास्ट कॉलम ऐड हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन आता है यही कॉलम को, एग्जिस्टिंग कॉलम को अपन ड्रॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड. कैसे ड्रॉप करते हैं, चलिए अल्टर टेबल नेम स्टूडेंट, इसमें ड्रॉप कॉलम नेम. बहुत ही सिंपल क्वेरी है, आप इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बस ये सिंटैक्स आपको माइंड में सेट कर लेना है. चलिए अपन एग्जीक्यूट करते हैं इसको. देखो सक्सेसफुली आप देख सकते हैं. देन उसको ना फिर से ओपन करेंगे स्टूडेंट टेबल को, नहीं तो सिलेक्ट क्वेरी भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप हो गया कॉलम. इधर से भी देखते हैं, ये मेरा सक्सेसफुली ड्रॉप हो गया. ओके, ये हो गया आपका अल्टर कमांड. नाउ नेक्स्ट तीसरा कमांड आता है आपका ड्रॉप कमांड. एक तो सिंगल कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, ऑलरेडी अपन ने अल्टर कमांड से उसको परफॉर्म कर दिया. या तो फिर एंटायर टेबल को उसको ड्रॉप कर सकते हैं. हाउ टू डिलीट एंटायर टेबल, चलिए क्वेरी करते हैं ड्रॉप टेबल, माय टेबल नेम इज स्टूडेंट, और इधर इस क्वेरी को सिंपल सिलेक्ट कर देना है और एग्जीक्यूट कर देना है. ओके, देखो यहाँ पे एक सक्सेसफुली मैसेज आ गया. फिर से चेक करना है सिलेक्ट क्वेरी से, तो यहाँ पे भी मेरा डायरेक्टली वो शो करेगा मैसेज इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम. यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नेम ड्रॉप हो गया. हाउ टू चेक इन डेटाबेस, राइट क्लिक ऑन डेटाबेस, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको टेबल नेम ड्रॉप होते दिखाई देगा. ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू.